हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 9 रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 1, कुछ अनसुने 10 रोचक तथ्य क्या है। सवाल नंबर 2, कब्रिस्तान के पास इमली के पेड़ क्यों होते हैं। सवाल नंबर 3, लड़कियां लाल लिपस्टिक ज़्यादा क्यों लगाती हैं। सवाल नंबर 4, बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। सवाल नंबर 5, स्वागरात में पान क्यों खिलाया जाता है। सवाल नंबर 6, घड़ी उल्टे हाथ में ही क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 7, कुछ लोगों की हथेली में 6 उंगलियां क्यों होती है। सवाल नंबर 8, पुरुष महिलाओं के स्तनों की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। सवाल नंबर 9, पेड़ से गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है। सवाल नंबर 1, कुछ अनसुने 10 रोचक तथ्य क्या है। नंबर 1, अत्यधिक भुखमरी के मामलों में मस्तिष्क खुद को खाना शुरू कर देता है। नंबर 2, जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके दिल की धड़कन ताल के साथ सिंक हो जाती है। नंबर 3, मानव शरीर में मौजूद छोटी आंत लगभग 23 फीट लंबी होती है। नंबर 4, आपकी हड्डियों का 1/4 हिस्सा आपके पैरों में होता है। नंबर 5, मानव शरीर में जितने भी अंग संख्या में 2 हैं उनमें से आपको जीवित रहने के लिए केवल एक की आवश्यकता होती है। नंबर 6, मानव शरीर में 1 लाख मील से अधिक रक्त वाहिका मौजूद है। नंबर 7, मानव शरीर रात के मुकाबले सुबह में ज़्यादा लंबा होता है। नंबर 8, आप एक ही समय में सांस नहीं ले सकते और न ही निकल सकते हैं। नंबर 9, मानव शरीर में बाई किडनी डाई किडनी से ज़्यादा ऊपर होती है। और नंबर 10, मानव शरीर में कान और नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। सवाल नंबर 2, कब्रिस्तान के पास इमली के पेड़ क्यों होते हैं। दरअसल बचपन में आपने भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि इमली के पेड़ के पास मत जाना, भूत लिपट जाएंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग तो सबूत देकर बताते हैं कि इमली के पेड़ पर भूतों का डेरा होता है। इसके आसपास भी फटकने से भूत पकड़ लेता है और आप बीमार हो सकते हैं। बुजुर्गों की इन बात में सच्चाई भी है, क्योंकि इमली के आसपास लंबे समय तक रहने पर जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी का एहसास होना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। दरअसल भूत लगने के जो लक्षण बताए जाते हैं उनमें भी यह सामान्य लक्षण है, लेकिन यह इमली के पेड़ पर मौजूद भूत प्रेत के कारण नहीं होता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल इमली के पेड़ के आसपास के वातावरण में अम्लता काफ़ी अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस वजह से शरीर में प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ अम्ल भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संभव है कि इमली के अम्लीय प्रभाव से बचाव के लिए लोगों ने इसे भूत प्रेत से जोड़ दिया होगा, ताकि वहाँ कोई ना जाए। इसी वजह से कहा जाता है कि कब्रिस्तान के पास सबसे ज़्यादा इमली के पेड़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भूत रहते हैं। सवाल नंबर 3, लड़कियाँ लाल रंग की लिपस्टिक ज़्यादा क्यों लगाती हैं। दरअसल लड़कियों के लाल होठ लड़कों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि लड़कियाँ अक्सर ही लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है। दरअसल इसके पीछे भी कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि महिला जानबूझकर पुरुषों का ध्यान अपने होठों की ओर आकर्षित करने के लिए लाल लिपस्टिक लगाती हैं। नंबर 2, खूबसूरत और कामुक होठ ही केवल पुरुषों को महिलाओं की ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि गुलाब की लाल पंखुड़ियों जैसे सुर्ख लाल होठ पुरुषों को बेहद पसंद होते हैं। नंबर 3, सर्वे में पाया गया है कि अगर महिला गुलाबी रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है तो पुरुष 6 सेकंड तक उनके चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पाते। नंबर 4, वहीं जब महिला लाल रंग की लिपस्टिक से अपने होठों को और कामुक बनाती है तो वह 7 सेकंड तक महिलाओं के चेहरों को एक टक से देखते रहते हैं। सवाल नंबर 4, बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। दरअसल चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। यह इलाका अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस वजह से बर्फ में दरार पड़ने अथवा बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि विशेष आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। वहीं शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक मान्यता भी है। माँ लक्ष्मी जब तुलसी के रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रही थी तो उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था। माँ लक्ष्मी को शंखचूड़ राक्षस का स्मरण न हो, इस कारण यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। सवाल नंबर 5, स्वागरात में पान क्यों खिलाया जाता है। दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, पान कामेक्षा को बढ़ाता है। यही कारण है कि नव वैवाहिक जोड़ों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत पान खिलाकर ही की जाती है। नंबर 2, पान आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ एक उत्तम माउथ फ्रेशनर भी है। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है उन्हें पान चबाना चाहिए। लौंग, इलायची, सौंफ, मिश्री, नारियल युक्त पान मुंह के
बैक्टीरिया मारकर माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है। नंबर 3, पान चबाने से कभी मुंह का कैंसर भी नहीं होता, लेकिन याद रहे पान में तंबाकू ना डालें। सवाल नंबर 6, घड़ी उल्टे हाथ में ही क्यों पहनते हैं? दरअसल बाएं हाथ में घड़ी बांधने का मुख्य वजह अधिकतर लोगों का दाएं हाथ से अधिकतर काम करने वाला होना है। अब आपका दायां हाथ काम में व्यस्त है, बाएं हाथ में इसी दौरान समय देखना बेहद आसान होता है और काम भी दाएं हाथ से चलता रहता है। बाएं हाथ में घड़ी बांधना इतना कॉमन है कि घड़ियां भी इसी हिसाब से बनाई जाने लगी। दाएं हाथ से अन्य काम करने के चलते आपकी घड़ी भी सुरक्षित रहती है। इसके गंदे होने, स्क्रैच लगने और काम की जगह जैसे टेबल पर टकराने की संभावना भी कम होती है। सवाल नंबर 7, कुछ लोगों की हथेली में 6 उंगलियां क्यों होती है? दरअसल हस्तरेखा ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 6 उंगलियों वाले को सौभाग्यशाली माना जाता है। कुछ हाथों में लिटिल फिंगर के पास छठी उंगली भी होती है, वहीं कुछ हाथों में अंगूठे से जुड़ी होती है। इन दोनों ही स्थितियों को शुभ माना गया है। हाथों के अलावा कुछ लोगों के पैरों में भी 6 उंगलियां होती हैं जो शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग जिनके साथ रहते हैं तो उनको फायदा ही पहुंचाते हैं। दरअसल शोधकर्ताओं का कहना है कि हाथ या पैर में अतिरिक्त उंगलियां होना कोई बीमारी नहीं है। इसे विज्ञान की भाषा में पॉलीडेक्टिली कहते हैं। ऐसा 800 में से एक व्यक्ति को होता है। औसतन 500 में से एक व्यक्ति सर्जरी कराकर इसे निकलवा भी लेता है। डॉक्टर का कहना है कि यह जन्मजात होता है, लेकिन किसी ने इस बात की स्टडी नहीं की है कि यह कितना उपयोगी हो सकता है। सवाल नंबर 8, पुरुष महिलाओं के स्तन की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? दरअसल महिलाओं के स्तन आकर्षण का केंद्र होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 20% लोग ही महिला से मिलने पर उनके चेहरे को देखकर बातें करते हैं, जबकि 80% लोगों की नज़र महिलाओं के स्तनों पर जाती है। पर ऐसा नहीं है कि स्तनों के बारे में सिर्फ पुरुष ही सोचते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बारे में पुरुष और महिला दोनों ही सोचते हैं। स्तनों को लेकर पुरुष और महिलाओं के मन में कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन शायद ही हर किसी को सटीक जानकारी होगी। इसलिए आज हम आपको इसके बारे में बेहद खास जानकारी देने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। दरअसल यह अंग जितने ज़्यादा सेंसिटिव और बड़े होते हैं, पुरुषों को ये उतने ही सेक्सी लगते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धूम्रपान करने वाली महिलाओं के स्तनों का आकार धूम्रपान न करने वाली महिलाओं के स्तनों के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पुरुष इसके प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। नंबर 1, एक शोध के बाद यह नतीजा निकाला गया है कि करीब 80% पुरुष महिलाओं से मिलते वक्त सबसे पहले उनके स्तनों को निहारते हैं। नंबर 2, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके स्तन स्थायी रूप से बड़े ही रहते हैं, क्योंकि जब कभी कोई जानवर किसी बच्चे को जन्म देती है तब उसके स्तन बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक सामान्य समय के बाद वह वापस सामान्य होकर छोटे हो जाते हैं। सवाल नंबर 9, पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है? दरअसल आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति पेट में गड़बड़ी, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से परेशान है। ऐसे में पेट के खराब होने या बेवजह गुड़गुड़ की आवाज़ आना भी आम बात है। कुछ के पेट में तो बादल गरजने जैसी ही आवाज़ आती रहती है। हम आपको बता दें कि आपके पेट से होने वाली आवाज़ का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका खानपान है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन लंबे समय से यह परेशानी बनी हुई है तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल जाते हैं और आधे दिन तक खाली पेट रहते हैं। इससे पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से पेट में अजीब से आवाज़ें आने लगती है, इसलिए रोज़ाना ब्रेकफास्ट जरूर करें। नंबर 2, पेट में गैस न बने इसके लिए पानी जरूर पीना चाहिए। पर्याप्त पानी न पीने की वजह से पेट में गैस बनती है, जिसके कारण भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। नंबर 3, इस परेशानी पर ध्यान न देने से गंभीर समस्या भी हो सकती है। बहुत बार दवा का सेवन करने पर पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण आंत का कैंसर भी हो सकता है। नंबर 4, 2 समय के खाने के बीच ज़्यादा देर का अंतराल नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ें आने पर तुरंत भोजन का सेवन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सारे सवालों का जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।